Hello students, in this video we are going to read about how we can write an application. राइटिंग सेक्शन में ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है जो हमें सबको आनी चाहिए और अलग अलग ऑफिसेज में और कई जगहों पर हमें इनका इस्तेमाल करना होता है। तो वील बिगिन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बहुत शुरू से छोटी छोटी एप्लीकेशंस जैसे हम शुरू करते हैं उससे स्टार्ट करेंगे। और बिफोर यू रीड एप्लीकेशन के बारे में हम एक बात बता दें कि ये ऑफिशियल नेचर की होती है एंड इट शुड बी रिटन इन करेक्ट फॉर्मेट आप अपना इसका करेक्ट रखेंगे जब भी आप करेंगे। इट शुड बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, बिल्कुल शॉर्ट में ही आपको पूरी बात बतानी होती है। इट शुड बी फ्री ऑफ ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, आपको इस बात का ध्यान रखना होता है। आपके क्वेश्चन पेपर में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर केयरफुली। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन पूछी गई है उसको आपको बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि क्या क्या बताया गया है एंड ओनली देन स्टार्ट राइटिंग द एप्लीकेशन, तभी आप एप्लीकेशन को लिखना शुरू करेंगे। We'll take the first question. Write an application to the principal asking her to grant you leave for a week as you are not well and the doctor has advised you to take rest. You are Rohit, a student of 8th class of KM Public School, Bhiwani. आपको यहाँ पर पता लग जाता है जब आपने ये क्वेश्चन रीड किया, तो इस क्वेश्चन को रीड करने से ही आपको पता चल जाता है आपको एप्लीकेशन किसको लिखनी है, द प्रिंसिपल। और किस लिए लिखनी है, आस्किंग हर टू ग्रांट लीव फॉर ए वीक। और किस लिए लिखनी है, बिकॉज यू आर नॉट वेल, क्योंकि आप ठीक नहीं हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। एंड डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड यू टू टेक रेस्ट। तो आपको किसको लिखनी है, किस लिए लिखनी है, ये दोनों चीज़ें आपको क्वेश्चन पेपर में पता लग गई। और आगे उसने बता दिया यू आर रोहित, आप कौन हैं, आपका नाम बता दिया, ए स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास ऑफ KM पब्लिक स्कूल। तो और कहाँ का ये स्कूल है, 8th क्लास के स्टूडेंट हो, KM पब्लिक स्कूल भिवानी की बात हो रही है, ऐसा क्वेश्चन पेपर से हमें पता चल गया। नाउ व्हेन यू विल बिगिन द एप्लीकेशन, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन प्रिंसिपल को लिखनी है, सीधा आप अपना आंसर लिखना शुरू करेंगे। तो आप सबसे पहले उस पोस्ट को लिखते हैं जिसको आपको, उस अथॉरिटी का नाम लिखते हैं जिसको भी आपको ये लेटर या एप्लीकेशन लिखनी है। तो आप यहाँ पर पोस्ट आ गई आपकी द प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल के बाद उस इंस्टीट्यूशन का नाम लिखते हैं जिस इंस्टीट्यूशन के लिए वो एप्लीकेशन आपको डालनी है। तो इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है, KM पब्लिक स्कूल, ये यहाँ से पता चल गया था आपको। और उस शहर का नाम, थर्ड लाइन में आप उस शहर का नाम लिखेंगे जिस शहर में वो इंस्टीट्यूशन लोकेटेड है। और एक बात का आपको और ध्यान रखना है, जब भी आप लेटर राइटिंग या एप्लीकेशन राइटिंग लिख रहे हैं, तो आप देखिए आपकी जो नोटबुक है उसके साइड पे यहाँ पे एक मार्जिन बना हुआ होता है। तो आपको जो अपना आंसर लिखना है उस मार्जिन के साइड साइड पे ही लिखना शुरू करना है। उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे आपकी ये जो फॉर्मेट है ये बिल्कुल एकदम लाइन में आएगा। ये जो आपने द प्रिंसिपल लिखा, KM पब्लिक स्कूल भिवानी लिखा, ये सब एक सीधी लाइन में आएगा एंड इट विल गिव अ बेटर इंप्रेशन। एंड आफ्टर दैट यू विल लीव वन लाइन गैप, उसके बाद आप एक लाइन का गैप छोड़ देंगे यहाँ पर भिवानी के बाद। देन यू विल मेंशन द डेट, और डेट लिखनी होगी आपको, और डेट को आप इसी फॉर्मेट में लिखिएगा, पहले डेट उस दिन की जो भी है, देन मंथ नेम, फेब्रवरी मार्च वट एवर इट इज़, और उसके बाद ईयर जो भी है वो। अब आपको, कई बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिख देंगे 7/2/22, कई लिखेंगे 7/2/22। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले लिखेंगे DATE डेट, और फिर उसके बाद लिखेंगे ये, इन दोनों में से कोई तरीका। तो ये सारे तरीके आपको नहीं अप्लाई करने हैं, आपको सीधा डेट डालनी है, आपको सीधे सीधे डेट डालनी है और DATE डेट नहीं लिखना है। उसके बाद आपने ये एक लाइन का गैप यहाँ पे छोड़ा था डेट से पहले, फिर डेट के बाद भी एक लाइन का गैप छोड़ेंगे। देन यू विल राइट द सब्जेक्ट,
और सब्जेक्ट में आप लिख देंगे एप्लीकेशन फॉर लीव, क्योंकि ये लीव की एप्लीकेशन लिख रहे हैं आप. देन अगेन वन लाइन गैप, रिस्पेक्टेड मैडम, वन लाइन गैप. फिर उसके बाद आप लिखेंगे विद ड्यू रिस्पेक्ट आई हैव टू से दैट आई एम रोहित इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 8D ऑफ योर स्कूल. अब ये बात आपको पहले ही सेंटेंस में, पहले ही उस क्वेश्चन पेपर में से पता चल गई है. ये पहली लाइन जो है, ये फर्स्ट लाइन आप हर एक एप्लीकेशन में स्कूल से रिलेटेड जो एप्लीकेशन है उसमें सेम रख सकते हैं, क्योंकि उनमें आपको पहले यही बताना होगा कि आप कौन हैं. देन आई एम सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर, आपने बताया. ये एक लाइन आपकी कॉमन रह सकती है सारे में. देन आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट फॉर ए वीक. देखिए ये लाइन हमने सीधा क्वेश्चन में से उठाई है, हमने कोई चेंज नहीं किया उसको, एज इट इज सिर्फ आई एम यू आर सफरिंग की जगह आई एम सफरिंग कर दिया. आगे आपने ये बता दिया कि आपको क्या प्रॉब्लम है. देयरफॉर आई वुड नॉट बी एबल टू अटेंड स्कूल फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट. जितने दिन की छुट्टी चाहिए भाई यहाँ तक की, तो आप उसमें मेंशन कर देंगे. आई एम ऑल्सो अटैचिंग द मेडिकल सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद दिस लेटर. अब इतने सारे दिन की छुट्टी चाहिए तो आपको कोई प्रूफ भी देना पड़ेगा कि सच्ची में आप बीमार हो, ऐसे ही फालतू में थोड़ी ना छुट्टी लोगे. तो आप उसे बता देंगे कि आई एम अटैचिंग द मेडिकल सर्टिफिकेट साथ में लगाएंगे. काइंडली ओब्लाइज मी बाय ग्रांटिंग द रिक्वायर्ड लीव. तो मुझे ये लीव दे करके ओब्लाइज कीजिए, मैं आपका आभारी रहूँगा, मैं आपका बहुत धन्यवादी रहूँगा, ये आपको बता देना है. देन वन लाइन गैप, यहाँ पर आपका बॉडी ऑफ द लेटर ख़त्म हो जाएगा. ये लास्ट लाइन भी जो हमने देखिए, फर्स्ट लाइन जो मैंने बताया था कि इसको आप एज इट इज़ किसी भी एप्लीकेशन में जो कि स्कूल के बच्चों के लिए होती है उसमें लिख सकते हैं. और इसी तरह से ये लास्ट लाइन जो है ये भी एज इट इज़ लगा सकते हैं. ये बाय ग्रांटिंग की जगह जो भी टॉपिक होगा, जो भी हमें फेवर चाहिए वो लिख देंगे. देन वन लाइन गैप, इसके बाद आप एक लाइन का गैप छोड़ेंगे. देन यू विल राइट थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली, आपका नाम आ जाएगा योर्स ओबीडियंटली के बाद. एंड देन क्लास एंड सेक्शन, रोल नंबर. तो ये सारी चीज़ें आप अपनी मेंशन कर देंगे. एंड इन दिस वे यू विल कंप्लीट योर एप्लीकेशन. अब इसी एप्लीकेशन से मिलती जुलती एक एप्लीकेशन आपको क्वेश्चन के लिए दे रही हूँ, आप होमवर्क में कीजिएगा. राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग हर टू ग्रांट यू 3 days लीव एज यू हैव टू गो टू दिल्ली टू अटेंड योर ब्रदर्स वेडिंग. अब भाई की शादी के लिए आपको दिल्ली जाना है, उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है. आप अपने आप से लिखकर ट्राई कीजिए. यू आर सुमित, अ स्टूडेंट ऑफ 8th D ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल. आपको आप कौन हैं ये बता दिया है उन्होंने, किस एप्लीकेशन किसको लिखनी है ये बता दिया है. आप सुमित हैं और कहाँ के, 8th D क्लास में पढ़ने वाले दिल्ली पब्लिक स्कूल से. तो स्कूल का नाम पता लग गया, प्रिंसिपल को लिखनी है ये पता लग गया. तो इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद यू विल राइट डाउन योर एप्लीकेशन बाय योरसेल्फ. एक और इसी तरह की एप्लीकेशन देख लेते हैं. यू आर कार्तिक, अ स्टूडेंट ऑफ 8th A ऑफ लाइफलाइन पब्लिक स्कूल फरीदाबाद. आप कौन हैं. अब वहाँ पर पहले बाद में बताया था कि आप कौन हैं, यहाँ पर पहले बता दिया है कि आप कौन हैं. यू आर कार्तिक स्टूडेंट ऑफ 8th A लाइफलाइन पब्लिक स्कूल फरीदाबाद. ये आपका एड्रेस बता दिया. और आपको एप्लीकेशन किसको लिखनी है, प्रिंसिपल को ऑफ योर स्कूल टू चेंज योर सेक्शन. किस लिए लिखनी है, सेक्शन चेंज करवाना है. तो द प्रिंसिपल के लाइफलाइन पब्लिक स्कूल आपने लिखना है. सबसे पहले प्रिंसिपल लिख दिया, पोस्ट का नाम हो गया, देन इंस्टीट्यूशन का नाम हो गया लाइफलाइन पब्लिक स्कूल, फिर सिटी का नाम हो गया फरीदाबाद. देन वन लाइन गैप, डेट ऑफ दैट डे, देन अगेन वन लाइन गैप, सब्जेक्ट, एंड आफ्टर दैट सब्जेक्ट इज चेंज ऑफ सेक्शन, फिर एक लाइन का गैप, ये आप छोड़ेंगे. एंड देन we move further. Again you will leave one line gap, respected sir या madam, whatever you think is appropriate वो लिखेंगे. उसके बाद again one line gap, and then you will tell the same line, you will write the same line which you had written in the first application. With due respect I have to say that I am Karthik. नाम जो उन्होंने दिया है वो लिखेंगे, क्लास भी जो उन्होंने बताई है वो लिखेंगे, ऑफ योर स्कूल. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन माई क्लास आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी. अब आपको क्या बताना है, क्या दिक्कत क्या है, चेंज क्यों करवाना है.
क्योंकि मेरी क्लास के बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हैं, दे ट्रबल मी एंड बीट मी व्हेनेवर आई स्टडी। और मैं पढ़ता हूँ तो मुझे परेशान करते हैं। ऐसा कुछ बच्चों के साथ होता है, तभी वो सोचते हैं कि भई हम सेक्शन ही चेंज करा लें। तो ऐसा कुछ रीज़न यहाँ पर आपको इन्वेंट करना पड़ेगा। माय कज़िन ब्रदर, उसके आगे आप और क्या ऐड कर सकते हैं, माय कज़िन ब्रदर सुकेश स्टडीज़ इन 8th सी इन आवर स्कूल, इसी स्कूल में है वो भी। ही कैन ऑल्सो हेल्प मी इन स्टडीज़ एंड इन्फॉर्म मी अबाउट होमवर्क इफ़ आई एम अनेबल टू अटेंड द स्कूल ड्यू टू इलनेस और सम अदर रीज़न। कि अगर भाई मैं क्लास से एब्सेंट भी रहूँ तो वो मुझे होमवर्क बता दिया करेगा। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली चेंज माई सेक्शन, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरा सेक्शन चेंज कीजिए फ्रॉम ए टू सी। तो इस तरीके से एंड ऑब्लाइज, और मुझे ऑब्लाइज कर दीजिए। तो इस तरीके से आपने बता दिया कि आपको क्या चाहिए। देन यू विल राइट थैंकिंग यू और अगेन योर्स ओबीडियंटली। योर्स ओबीडियंटली, योर नेम आ जाएगा यहाँ पे, एंड देन 8th है। और ये बात ध्यान रखिए कि आपको मार्जिन के साथ साथ ही लिखना है। इट गिव्स ए बेटर इंप्रेशन टू द एग्जामिनर। बिल्कुल सीधा सीधा फॉर्मेट के हिसाब से। अब एक और क्वेश्चन आपको दे रही हूँ एप्लीकेशन का। यू कैन प्रैक्टिस इट योर सेल्फ। यू आर रूपक ऑफ के डी पब्लिक स्कूल आगरा। आपको स्कूल का नाम बता दिया उसने कि आप कौन से स्कूल से हैं। तो आपको राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर अलाउइंग यू टू अटेंड द स्कूल इन सिविल ड्रेस। आपको एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को, किस लिए, कि आपको वो सिविल ड्रेस में स्कूल अटेंड करने की परमिशन दे दें फॉर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए। एज द यूनिफॉर्म ऑफ योर साइज इज़ नॉट अवेलेबल, क्योंकि आपकी साइज़ की यूनिफॉर्म अवेलेबल नहीं है। अब ये सिचुएशन हो सकता है कोई न्यू कमर है, न्यू स्टूडेंट है जिसके पास भी यूनिफॉर्म नहीं है, तो वो चाहता है कि भाई थोड़े दिन तो मेरे को पुरानी किसी भी घर की ड्रेस में अटेंड करने दिया जाए, बाद में मैं बनवा लूँगा। तो इस हिसाब से आपको एप्लीकेशन लिखनी है। जस्ट ट्राई योर सेल्फ एंड आस्क मी इफ़ यू वांट। Personally, you can contact me for your queries. Thanks a lot and have a nice day.